गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि बहुत सारी इस तरह की थेरेपीज यूज की जाती हैं जिसे कहते हैं कि लिवर डिटॉक्स थेरेपीज या लिवर फ्लश थेरेपीज। ये फ्लश करने वाली जो बात है वो कहां से आई, डिटॉक्स करने वाली बात कहां से आई, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। नो, ये जो जितनी इस तरह की बातें होती हैं कि लिवर को डिटॉक्स किया जा सकता है, लिवर को फ्लश किया जा सकता है, ये फैंसी टर्म्स हैं। ये सिर्फ इस चीज को इंप्लाई करती हैं कि देयर आर सर्टेन डाइटरी चेंजेस जो लिवर के फंक्शन को वास्तव में इंप्रूव करेंगी। बहुत सारे क्लेम किए जाते हैं कि इससे लिवर साफ हो जाएगा, इससे लिवर बेटल हो जाएगा, एंड बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो मार्केट में बिकती हैं या प्रमोट की जाती हैं। बहुत सारे पाउडर्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी गोलियां यूज की जाती हैं, बहुत सारे एनिमास यूज किए जाते हैं लिवर को साफ करने के लिए। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो नेचर ने बनाया है वो लिवर इस तरह का है कि लिवर अपने आप को खुद साफ करके रख सकता है। लिवर इज द कैपेबिलिटी ऑफ क्लींस इटसेल्फ। वास्तव में लिवर को साफ करने के लिए किसी बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जो बाहर से आप चीजें यूज करते हैं लिवर को क्लींस करने के लिए, ये डिटॉक्स करने के लिए, ये इसको डिटॉक्स करने के बजाय इसको वास्तव में खराब करने की या इसको डैमेज करने की ताकत रखती हैं। ये जो यूज करने वाली चीजें हैं, चाहे वो हम पिल्स की बात करें, गोलियों की बात करें, पाउडर की बात करें, एनिमास की बात करें, ये जो मेथड्स यूज होती हैं लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, वास्तव में ये डैमेज करने की ताकत रखती हैं। आज हम नेचुरल उन चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे जिनमें आपको कोई भी चीज यूज नहीं करनी है। अगर आप ये हैबिट लेके चलते हैं तो आपका जो लिवर है वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स रहता है, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज रहता है, एंड ऑटोमेटिकली उसके काम करने की जो एक कैपेबिलिटी है वो अप टू द मार्क होती है। नंबर 1 इज द वाटर। ऐसा माना जाता है कि वाटर सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में वाटर लेते हैं तो आपका लिवर भी फ्लश आउट होता है, आपकी किडनी भी फ्लश आउट होती है। ऑन एन एवरेज आपको रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत डालना चाहिए। मोर द वाटर बेटर। ऐसा माना जाता है कि आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आपका लिवर भी साफ रहेगा, आपकी किडनी भी साफ रहेगी। नंबर 2 पर आती है एक्सरसाइज। आपको रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट डालनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, आप एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं उसे बर्न करते हैं। नंबर 2, ये आपको डायबिटीज का जो रिस्क है वो रिड्यूस करके चलती है। नंबर 3, अगर आप एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो वेट आपका नीचे की तरफ आता है। अगर आपको हाइपरटेंशन या हाई बीपी की टेंडेंसी है तो बीपी आपका नॉर्मलाइज होता है। आपके अगर ब्लड लिपिड्स ऊपर की तरफ हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर की तरफ हैं, तो वो नीचे की तरफ आते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आप कही हैं, ये सब वास्तव में आपको फैटी लिवर करने की ताकत रखती हैं। और आप जानते हैं कि एक बार फैटी लिवर हुआ तो फैटी लिवर हैज अ सीक्वेंस। जो फैटी लिवर है वो नैश में कन्वर्ट होगा, नैश होगा तो फाइब्रोसिस होगी, इन लिवर की आगे की सभी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फैटी लिवर से बचते हैं। आप फैटी लिवर से बचते हैं तो वास्तव में लिवर अपने आप हेल्दी रहता है एंड रादर डिटॉक्सिफाइड रहता है। नो लिमिट अल्कोहल। ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल जीरो कर दें, लेकिन आपको ओवर इंडल्जेंस हमेशा परेशान करेगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ओवर इंडल्ज करते हैं तो जो लिवर है वो डैमेज होता है, ये फैटी लिवर आपको डेवलप होता है एंड आप कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि मेल्स में 2 ड्रिंक्स अ डे एंड फीमेल्स में 1 ड्रिंक अ डे, ये बिल्कुल परमिसिबल है मैक्सिमम, जो आपको स्टिक करना चाहिए। इससे ज्यादा आप यूज करेंगे तो लिवर को डैमेज होगा। नो, जहां तक न्यूट्रिशियस फूड का सवाल है उसको और ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। वास्तव में साइंस ऐसे रिकमेंड करती है कि आपको ऑर्गेनिक एंड पेस्टिसाइड फ्री आइटम्स यूज करने चाहिए। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स यूज करना चाहिए। इन कोशिश करिए कि ये ऑर्गेनिक हो और पेस्टिसाइड फ्री हो। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक आइटम्स जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में हो, जो वास्तव में नेचुरल डिटॉक्स जैसा काम करते हैं लिवर के लिए। ये लिवर को ऑप्टिमम हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं एंड उसको वास्तव में साफ करने में मदद करते हैं। नंबर 1 पर आता है गार्लिक, जिसे आप लहसुन के नाम से जानते हैं। एनी सिट्रस फ्रूट, चाहे वो आप नींबू ले लें, ऑरेंज ले लें, मौसमी ले लें,
जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ये वास्तव में लिवर को हेल्प करने की ताकत रखते हैं। जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसमें जो कर्क्यूमिन होता है वास्तव में लिवर को हेल्प करता है। ऐसे ही जो वॉलनट है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप वॉलनट रेगुलरली यूज करते हैं तो जो लिवर की हेल्थ है उसको हेल्प होती है। ऐसे ही अगर आप बीट रूट यूज होते हैं, जैसे पहले भी हम लोग वीडियोस में डिस्कस किया कि जो चुकंदर है वो लिवर को हेल्प करता है। अगर आप कैरेट यूज करते हैं, दैट इज गाजर, तो गाजर वास्तव में हेल्प करती है। ग्रीन टी, कॉफी, एप्पल्स एंड एवोकाडो, ये इस तरह की चीजें हैं जो आप अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये उस तरह के न्यूट्रिशियस फूड हैं जो लिवर की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करते हैं। इन वास्तव में इन्हें नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आपको किसी डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये चीजें अपनी डाइट में शामिल करके चलते हैं तो। नाउ अगर आप फैट्स को ध्यान से देखें तो आपको बहुत ज्यादा अनहेल्दी फैट्स एंड साल्ट इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो अनहेल्दी फैट की हम बात करते हैं तो बात हम करते हैं ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स की, जो बात करते हैं हम वो करते हैं ट्रांस फैट्स की। ये दो आइटम्स ऐसे हैं जो आपको हर हालत में अवॉइड करने चाहिए। ट्रांस फैट तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए और जो सैचुरेटेड फैट हैं उन्हें आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है। अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं तो अल्टीमेटली ये फैटी लिवर की तरफ आपको ले जाएगी। अगर फैटी लिवर की तरफ आपको ले जाएगी तो फैटी लिवर रिलेटेड ऑल कॉम्प्लिकेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप होने की संभावना है। साइंस ऐसा मानती है कि जितने भी प्लांट बेस्ड फैट्स हैं या प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं वो शायद आपके लिए सबसे अच्छे हैं। अगर हम प्लांट बेस्ड ऑयल्स को ध्यान से देखें तो आलमंड ऑयल आप यूज कर सकते हैं, दैट इज बादाम का तेल। कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, जो है वो है नारियल का तेल। वॉलनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, वो है अखरोट का तेल। आप चिया सीड का ऑयल यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड ऑयल यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं अलसी का तेल, और आप पंपकिन सीड का ऑयल यूज कर सकते हैं जिससे आपकी जो हेल्थ है या लिवर की जो हेल्थ है वो ऑप्टिमम रहेगी। अगर हम एनिमल सोर्सेस को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि फैटी फिश से जो ऑयल मिलता है वो शायद आपको हेल्प करता है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है। ऐसे ही जो एग से फैट मिलता है उसको भी हेल्दी फैट की कैटेगरी में माना जाता है। ऑल्दो द योक कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, बट साइंस ऐसा मानती है कि आप 300 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज कर सकते हैं। नो, जहां तक शुगर का सवाल है, आप देखिए आप खाते तो शुगर हैं लेकिन शुगर अल्टीमेटली अगर ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो फैट में कन्वर्ट होती है। जहां तक शुगर का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि शुगर का इंटेक 20 से 30 ग्राम से हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर आप शुगर ज्यादा यूटिलाइज करते हैं तो शुगर वास्तव में आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको ऊपर ले जाती है। जैसे ही ब्लड शुगर का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन अगर बार बार रिलीज होगा तो ये सीधा पैटर्न बन जाएगी कि इंसुलिन ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर आपका शुगर का कंटेंट इनटेक ज्यादा है, अगर ऐसा है तो अगर बार बार आपका इंसुलिन ऊपर नीचे होगा तो आपको इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसके बढ़ने का जो होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाएगी। साइंस ऐसा मानती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते फैटी लिवर डेवलप होता है। एंड साइंटिफिकली फैटी लिवर इज द रीजन जिसके चलते क्रॉनिक लिवर डिजीज होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम डिटॉक्सिफाइंग एक प्रोसेस को ध्यान से देखें तो आपको शुगर की जो अमाउंट है वो हमेशा कट डाउन करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट आपको जो स्ट्रेस का लेवल है उसको मैनेज करना चाहिए, चाहे आप योगा से करें, चाहे मेडिटेशन से करें, चाहे स्ट्रेस एक्सरसाइज से करें। क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर होता है। कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर होगा तो ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाएगी और इंसुलिन नीचे की तरफ आएगा। अगर ऐसा होगा तो वास्तव में साइंस ऐसा मानती है कि आपको फैटी लिवर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ेगा एंड जो लिवर डैमेज है उसका इंसिडेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको स्ट्रेस का जो लेवल है वो नीचे करने की जरूरत है, चाहे वो आप योगा से करें, चाहे आप मेडिटेशन से करें, चाहे आप एक्सरसाइज से करें। नो, जो लिवर डिटॉक्स की हम जब बात करते हैं तो वास्तव में क्या है ये? देखिए, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसकी साइज एक फुटबॉल के बराबर है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1300 ग्राम के आसपास होता है। जहां तक लिवर का काम है, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है,
वेस्ट मटेरियल को मैनेज करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो डाइजेस्ट करता है, और आप जो दवाइयां खाते हैं इनको मेटाबोलाइज करता है, इन बॉडी से बाहर करता है। साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक सेल्फ रिकवरी का सवाल है, लिवर इज वन ऑफ द ऑर्गन जिसको सेल्फ रिकवरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा दी हुई है, नेचर ने बहुत ज्यादा प्रोवाइड की हुई है। शायद आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सो कॉल्ड जो लिवर डिटॉक्स यूटिलाइज किए जाते हैं, जिसके लिए बहुत सारे इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ये अदरवाइज जो नॉर्मल लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो लिवर डिटॉक्स थेरेपी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो क्लेम किए जाते हैं कि ये लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ये शायद आपका जो लिवर है उसको नुकसान कर सकते हैं। इन अभी तक साइंटिफिकली इनका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। जो बहुत सारी चीजें यूटिलाइज की जाती हैं फॉर लिवर डिटॉक्स, उनको जरा ध्यान से देखिए। देयर आर सर्टेन मेथड्स जिसमें रिकमेंड किया जाता है कि फास्टिंग करिए, इससे लिवर डिटॉक्स होगा। दूसरे कुछ कहते हैं कि आप रेस्ट्रिक्टेड डाइट लीजिए, सिर्फ इतनी चीजें खाइए, इससे लिवर डिटॉक्स होगा। नंबर 3 कहते हैं कि सर्टेन जूसेस हैं, लिक्विड्स हैं, इनको कई दिनों तक आप पीते चले जाइए तो आपका लिवर डिटॉक्स होगा। बहुत सारे जो ना इस तरह के हर्बल सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, एडवर्टाइज किए जाते हैं कि इनके यूटिलाइज करने से आपका जो लिवर है वो डिटॉक्स होगा। बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो डायूरेटिक्स प्रमोट करती हैं कि इनसे आपकी यूरिन की ज्यादा मात्रा बढ़ेगी, और यूरिन की मात्रा ज्यादा होगी तो लिवर आपका साफ होगा। इस तरह की चीजें प्रमोट की जाती हैं फॉर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत सारे जो लिवर डिटॉक्स वास्तव में लेग्जेटिव यूज करते हैं कि ये आप दवाइयां लीजिए, आपको वास्तव में लूज मोशंस होंगे और जितने भी इस तरह के टॉक्सिन से बॉडी के बाहर हो जाएंगे। दीज आर डिफरेंट वेज जो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ओवर द काउंटर चीजें अवेलेबल होती हैं, इन प्रमोट की जाती हैं। क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? अगर हम साइंटिफिकली देखें, यस, दीज आर द थिंग्स जो आपको नुकसान करने की ताकत रखती हैं। अगर आप इस तरह की चीजें यूटिलाइज करते हैं तो आपको अपनी आंख खुली करके देखने की जरूरत है। ये वास्तव में लिवर के इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर सकती हैं, वास्तव में आपके जो इम्यूनिटी का सिस्टम है इसको वीक कर सकती हैं, वास्तव में आपका सिर दर्द या माइग्रेन को पैदा कर सकती हैं, वास्तव में ये आपको इरिटेबल बना सकती हैं, ये आपको जो ना फेंटिंग स्पेल लाने की ताकत रखती हैं। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने डायूरेटिक यूज ज्यादा किए, लेग्जेटिव यूज ज्यादा किए, आपने पिल्स या सप्लीमेंट यूज ज्यादा किए, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको किडनी डैमेज की एक पॉसिबिलिटी डेवलप हो जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जितनी चीजें हैं उनको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसा डिसाइड किया भी कि मैं तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस तरह की जो प्रोसेस है या जो मेथड अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करूंगा ही करूंगा, तो फिर एक बार आंख खोल के देखिए कि अगर आपको किडनी डिजीज ऑलरेडी है तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। नो नो नो। अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस है एंड वो अनकंट्रोल्ड है तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। नो नो नो। अगर आपको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है जिसके चलते आपका लिवर डैमेज हुआ है तो ये चीजें आपको यूटिलाइज नहीं करनी है। और आपको ऑलरेडी अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज है या लिवर में डैमेज है तो किसी भी तरह की लिवर डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी की तरफ आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जहां तक लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपीज का सवाल है, इनके बहुत सारी विधियां प्रमोट की जाती हैं एज ओटीसी प्रोसेसेस और ओटीसी मेडिकेशंस। इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं और इसको आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर ने लिवर को बहुत कैपेबल बना के भेजा हुआ है कि वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके, अपने आप को रिपेयर कर सके, अपने आप को हेल्दी बना सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की ओटीसी पर बिकने वाली डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज, इनसे शायद आपको बचने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ओटीसी डिटॉक्सिफिकेशन मेडिकेशन या थेरेपीज, इसके बारे में समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।